करना हमारी बड़ी भूल होगी। इसीलिए आपसे साफ कह रहा हूँ, बेहतर होगा कि शहीर को फौरन सामने बुलाइए। इस पर शहीर की माँ बहाना बनाते हुए कहती है, वो तो शहर से बाहर गया हुआ है, घर पर तो मौजूद ही नहीं। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, अगर वो घर पर नहीं है तो हम आपके घर की तलाशी लेंगे। ये सुनकर शहीर की माँ तमतमा कर बोल उठी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की तलाशी लेने की बात करने की? आखिर तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? इस मौके पर तैमूर आगे बढ़कर कहता है, मैं कौन हूँ ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी औलाद ने मेरी बहन के साथ ऐसा गुनाह किया है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सका। आपकी सोच भी नहीं होगी कि मैं इस धोखे को यूं ही छोड़ दूंगा। तैमूर और भी सख्त लहजे में कहता है, आपके बेटे को ये एहसास होना चाहिए कि दुरे अकेली नहीं है। मेरी बहन के साथ जो नापाक इरादा उसने बनाया था वो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अच्छे से मालूम है आपके बेटे की असली फितरत क्या है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो ये भी समझ ले कि दुरे को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मैं सही वक्त पर वहाँ ना पहुँचता तो आज जाने दुरे के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया होता। तैमूर गुस्से में कहता है, अगर मैं सही वक्त पर न पहुंचा होता तो आज मेरी बहन का पता नहीं क्या हाल होता। फिर वह पुलिस से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूं, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित हैं। ये सुनकर शहीर की मां बौखला उठती है और पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहती है, जैसे ही शहीर वापस आएगा मैं उसे आपके पास खुद भेज दूंगी। फिलहाल वो घर पर नहीं है और मैं किसी भी हालत में अपने घर की तलाशी नहीं देने दूंगी। अगर आपने तलाशी लेने की कोशिश